बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के मुखातिब पंजाब के वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी हैं, वज़ीर इमदाद बाहमी हैं, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव हैं और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हैं। गुज़िश्ता 2 सालों में पंजाब में कौन मनमानियां करता रहा, इसका फैसला आप करेंगे। तफसीलात मैं बताऊंगा। 2 सालों में वहां लगाए गए राना अब्दुल शकूर, उस्मान मुअज़्ज़म और असद नईम और एक बंदा अमानत चंद कंसल्टेंट लगा दिया गया। आप तहकीक करें वो क्या था और उसने क्या कमाया, क्या कमा कर दिया, क्या हिस्सा दिया, ये वो बताएगा। मैं तो उन्हें भी जो मुल्जिम हैं, जो मुल्जिम होंगे, जो मुजरिम होंगे, उन्हें भी दावत दे रहा हूं कि जरूर आइए मेरे पास। आप में से मैं जिसे समझता हूं कि उसने गलती की है, आपका मौक़िफ़ भी दूंगा, कोई रुकावट नहीं है मौक़िफ़ में। लेकिन ये तो पता कीजिए कि नेशनल हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी, जिसकी ज़मीन टॉप सिटी में भी है, अरबों की है, खरबों की है, वो किस किस ने मिली भगत से नीचे 2 अदालतों में उन्होंने खुद टॉप सिटी या जो ज़मीन प्रोवाइडर है, यानी जो ज़मीन प्रोवाइड करता है, उसके हक में कैसे फैसला कराएं, किसी बच्चे को दे दें अगर उसके हक में फैसला होता। ये खा गए हैं, कैसे खा गए ये बताऊंगा सब कुछ। इस वक्त पंजाब का रजिस्ट्रार इशफाक अहमद चौधरी है, सुनते हैं अच्छी शोहरत है, और सेक्रेटरी गालबन कोई खातून है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मिला। लेकिन ये जो लूट मार हुई, इसमें फर्रा गोगी भी थी। कौन मिला? फर्रा गोगी। इन्होंने एक बंदे को कोऑपरेटिव से हटाया, वो डिप्टी रजिस्ट्रार था, हाफिज मुनीर अहमद। वो मर्जी का काम नहीं करता था। पहले तो आप बताइए ना कि फैसलाबाद वापडा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में और मुल्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क्या हुआ। ये जो रावलपिंडी में सर्कल रजिस्ट्रार था, इसको आम लगे हुए थे, उसे आपने आबाद का चार्ज दिया। उसने कौन सा प्लाट है जो नहीं सौदा करके नीलाम किया, अभी मौज कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत में भी मौज कर रहा है, या ये कर रहे हैं। ये जो राना शकूर है, ये जो उस्मान मुअज़्ज़म है, ये जो असद नईम है, इन्होंने नई पोस्टिंग ले ली है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब, आप भी जरा खबर लें। और ये आबाद में सर्कल रजिस्ट्रार ने एडमिनिस्ट्रेटर लग के वो काम किए हैं कि जब मैं बताऊंगा तो आप कांप जाएंगे। आबाद के लोगों ने एक एहतजाज किया है। मैं उन्हें कहता हूं आपको तो एहतजाज करना भी नहीं आता। ओ मरी रोड बंद करो, जिंदगी मौत का मसला बनाओ।
एक सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? नेशनल कोऑपरेटिव में इस्लामाबाद के एक फार्म हाउस में बैठा है कमान। पैसा कितना था सोसाइटी के पास? इजाफी 90 करोड़। ये वो 90 करोड़ खा गए हैं। 25-30 करोड़ बाकी है, बाकी खा गए हैं, हजम कर गए हैं, डिकार गए हैं। नकवी साहब, आपकी हुकूमत पूछे इनसे कि कैसे इसको 1.5 साल, ये तो सर्कल रजिस्ट्रार था, यानी अंडे किसी और ने दिए, मुर्गी बन के बैठ गया। आपको एक और बात बता दूं कि एक सोसाइटी की जमीन है टॉप सिटी इस्लामाबाद के अंदर, जो उन्होंने कभी 1 लाख पर कनाल खरीदी थी। अब उसका प्रोवाइडर इनसे मिल गया है, नीचे भी एक फैसला करा लिया है, सेशन में फैसला, वो कहता मुझे वापस दे दो 4 लाख कुछ में। क्यों दे दें भाई आपको? लिहाजा चीफ मिनिस्टर साहब, आपसे इंसाफ चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और यह अमानत चंद क्या बेचता है, क्या है, तो उसकी एजुकेशन तो बताएं। वो पंजाब के वजीर का कार खास कंसल्टेंट लग गया, नोटिफिकेशन हो गया, और भाई उसे नोटिफिकेशन की तारीख पढ़नी भी आती है। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, अभी तो पिंडी में एक मुजाहरा हुआ है, अभी मुजाहरे होंगे फैसलाबाद में, अभी मुजाहरे होंगे मुल्तान में, अभी तो सामने आएगा सारा काम। फराह गोगी को पैसे कैसे जा रहे थे, उस्मान मुअज्जम कैसे दे रहा था, कैसे फ्रंट पैन बना हुआ था। आज की कोई बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, इंतज़ार कीजिएगा, सीरीज होंगी, सीरीज। और करप्शन की अजब बल्कि गज़ब कहानी आपके सामने रखूँगा, उस पर मुझे राय दीजिएगा। अगर मैंने कोई बात गलत कही है, आप समझते हैं, आपके पास प्रूफ हैं कि मैंने गलत कहा है, मैं आपका मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह दूंगा। मैं भी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, आप भी मुझसे इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात करें। मैंने जो नाम लिया मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन और फिर उस पर गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन कल से मैं इस पर भी बात करूँगा। खुदा हाफिज़।